हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे होंगे, जाकर पहले आप लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, क्योंकि वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो में आप लोगों के लिए गिवे रखा जाएगा पेटीएम कैश प्राइस, जिसमें से मैं वीडियो के बीच में, शुरू में, लास्ट में कहीं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही हो जाता है उसमें से पहले 5 बंदे को, ठीक है, पेटीएम कैश प्राइस मिलेगा। शर्त ये होना चाहिए कि वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? याद रखिए, ये गैस में, ठीक है, गैस में। या इसी को बोल सकते हैं, रिवर्स भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। गैस से ठोस में कन्वर्ट होता है, इसको भी हम लोग ऊर्ध्वपातन ही बोलेंगे, ठीक है, इसको याद रखिए। जो ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है या बदल जाता है, उसको भी हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और गैस से वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको ऊर्ध्वपातन का। हमारा ट्रिक है, याद रखिए लीजिएगा, अनेक आए, ठीक है। ऊर्ध्वपातन को याद करने का ट्रिक हमारा अनेक आए, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन लिख कर लीजिएगा। अ से हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, ने से हो जाएगा आपका नेपथलीन, क से हो जाएगा आपका कपूर, अ से हो जाएगा क्या आपका आयोडीन, ए से हो जाएगा आपका एंथ्रासिन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के जो उदाहरण है उसको याद करने का ट्रिक है अनेक आए। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अ से अमोनियम क्लोराइड, ने से नेपथलीन, क से कपूर, आ से आपका आयोडीन हो जाएगा, और ए से हो जाएगा आप एंथ्रासिन। चलिए दोस्तों, जो और ऑप्शन दिया है उसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे भंगुर दिया है, ठीक है। भंगुर मतलब पदार्थ का वह गुण जो आसानी से टूट जाता है। भंगुर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, कांच, ठीक है। कांच जो है ये आसानी से टूट जाता है। संघनन क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं, याद रखिएगा। संघनन क्या होता है? जो गैस रहता है उसको द्रव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? संघनन बोलते हैं, ठीक है। जो गैस है उसको हम लोग द्रव में बदलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संघनन बोलेंगे। और जो ठोस है उसको गैस में बदलते हैं या गैस को ठोस में बदलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ इसमें बताना है। अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप सही से आंसर दे पाएंगे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, ठीक है। आपका ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा? आपका नवसादार है, कपूर है, नेपथलीन है। इसके लिए मैं ट्रिक बताया था, अनेक आए। अनेक आए। ऐसे बताया था आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग? याद रखिएगा, नवसादार बोलते हैं। ने से हो जाएगा आपका क्या? नेपथलीन। क से हो जाएगा आपका कपूर, ठीक है। 3 का हो गया, और 2 को बता रहा हूँ मैं। अ से हो जाएगा आपका आयोडीन, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रासाइन, ठीक है, एंथ्रासीन, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा। ऊर्ध्वपातन पदार्थ को याद करने का उदाहरण क्या है? अनेक आए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोरे का अम्ल है। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। सोरे का अम्ल किसे बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, या ठीक है। याद रखिए, जो नाइट्रिक अम्ल है इसका यूज हम लोग विस्फोटक बनाने के लिए करते हैं। किसका? विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। विस्फोटक पदार्थ आपका आता है डायनामाइट। डायनामाइट हो गया, याद रखिएगा। विस्फोटक पदार्थ TNB, TNT, ये सब क्या होता है? आपके विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का यूज़ हम लोग विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। डायनामाइट, TNB, TNT इसका एग्जाम्पल, इसको याद रखिए। एसिटिक अम्ल क्या होता है? याद रखिए, ये फलों को पकाने में कहा जाता है, ठीक है। फलों को पकाने में किसका अम्ल का यूज़ किया जाता है? एसिटिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, इसको याद रखिएगा। या सिरके का निर्माण में, ठीक है, एसिटिक अम्ल का है यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? याद रखिएगा। जो बैटरी होता है ना, शीशा संचायक बैटरी,
उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है। ऊपर इसको मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्वा रेजिया। याद रखिए जो नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला याद रख लीजिएगा HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। ठीक है, इसका रेशियो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए ये क्या रहता है, 3:1 रहता है। ठीक है, एक्वा रेजिया में पूछ दिया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना रहता है, तो 3:1। ठीक है, इसमें जो आपका नाइट्रिक अम्ल है उसका 1 रहता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 रहता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ये मिश्रण का जो अनुपात इसको आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है आपका, नाइट्रोजन, इसको याद रखिए। ऑक्सीजन ये क्या होता है आपका, जलाने में सहायक गैस होता है। ठीक है, जलाने में सहायक गैस होता है आपका, याद रख लीजिएगा। आर्गन, हीलियम, नियान ये सब क्या होता है आपके, अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। हीलियम का आपको पता ही होगा, जो गोताखोर रहता है। ठीक है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ आपका हीलियम का यूज़ किया जाता है। जो कृत्रिम श्वसन है, कृत्रिम श्वसन में आपका ऑक्सीजन के साथ साथ किसका यूज़ करते हैं हम लोग, हीलियम का भी यूज़ करते हैं। और सूर्य में भी कौन सा गैस पाया जाता है आपका, हीलियम गैस पाया जाता है। ये जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ऑलरेडी एक क्वेश्चन है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर कुल के पौधे की जड़ें में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम। ठीक है, मटर कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है कौन सा होता है आपका, राइजोबियम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी गैस है जो न तो जलती है और न ही जलाने में सहायक करती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है न तो जलती है और न ही जलाने में सहायक करती है। याद रखिए जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है आपका, ज्वलनशील गैस होता है, ज्वलनशील गैस होता है। ऑक्सीजन आपको बताएं ऊपर में, ये क्या होता है, ये जलाने में सहायक होता है। क्लोरीन के बारे में जान लेते हैं। क्लोरीन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में किसका यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, क्लोरीन का। और व्यंजक चूना के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, क्लोरीन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। प्रयोगशाला में तैयार होने वाला सर्वप्रथम जो कार्बनिक यौगिक कौन सा आपका, यूरिया है। आपके एग्जाम में यूरिया का, ठीक है, फार्मूला पूछता है तो याद रखिएगा क्या होता है इसका, NH2CO NH2। ठीक है, ये क्या होता है आपका, यूरिया का ये फार्मूला होता है। ठीक है, NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला होता है। इसमें याद रखिए, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अगर परसेंटेज में पूछ दिया जाए कितना परसेंटेज पाया जाता है तो याद रखिएगा 46%। ठीक है, यूरिया में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। परसेंटेज में अगर पूछा जाएगा तो 46% पाया जाता है। ठीक है, सैकरीन क्या होता है, सैकरीन एक प्रकार का क्या होता है, याद रखिए इसको भी। सैकरीन एक प्रकार का कृत्रिम मधुरस होता है। ठीक है, जो शर्करा से, आपके जो शक्कर से कितना रहता है, 300 से 400 गुना मीठा रहता है, याद रखिए। ठीक है, सैकरीन एक कृत्रिम मधुरक होता है, याद रखिएगा। जो शर्करा से 300 से 400 गुना ज़्यादा मीठा रहता है, सैकरीन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैकरीन बोलते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रासायनिक उर्वरक है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। यूरिया क्या है आपका एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक होता है। यूरिया का हम लोग यूज़ किस में करते हैं, खेतों में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, खेतों में ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूरिया यूज़ करते हैं, जिससे आपके जो खेत की जो भूमि है उसका उपजाऊपन, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 46%। याद रखिए, यूरिया में जो नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, 46% होता है। जो नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में पूछा जाए, ठीक है, तो कितना परसेंट रहता है, याद रखिएगा 78%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए शेड्यूल बनाए हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट 3 डेज में बायोलॉजी का क्वेश्चन करवाएंगे, उसके नेक्स्ट 3 डेज में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, उसके नेक्स्ट 3 डेज में आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, उसके 3 डेज में आपको सीजीजी की, ठीक है, आपको सीजीजी के का क्वेश्चन भी मिलेगा देखने की। ठीक है, ये हमारा केमिस्ट्री का आज का तीसरा लेक्चर था। 3 दिन कंप्लीट हो गया है। कल से आपको छत्तीसगढ़ जीके का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि आपको सिलेबस वाइज आपका क्वेश्चन को कवर कराएं, ताकि आपको कहीं और वीडियो या बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उतना आपका सफिशिएंट है। आप इसको पढ़कर पूरा जाइएगा, एक बार नहीं 2 बार रिविजन कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कल से आपको डेली 3 दिन तक छत्तीसगढ़ जीके का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन है एक। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कार्बन क्या होता है आपका, एक अधातु होता है। ठीक है, जो आपका धातु है, ठीक है, धातु इसमें आता है आपका, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आपका जो आयरन, ये सब क्या है आपके धातु हैं। मिश्र धातु किसे बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मिश्र धातु हम लोग किसे बोलते हैं, मिश्र धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे मिश्र धातु है आपका पीतल, ठीक है, मिश्र धातु है आपका पीतल। पीतल के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, पिताजी याद रखना, पिताजी। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा आपका पीतल हो गया, ता से हो जाएगा आपका तांबा, और जी से क्या हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा। ये क्या है, पीतल जो है आपका मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर ये भी आपका मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब बच गया यौगिक। यौगिक के बारे में जान लेते हैं, याद रखिएगा, वो यौगिक किसे बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। क्या याद रखें, एक निश्चित अनुपात ना, एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिला रहेगा, उसी को हम लोग यौगिक बोलेंगे। ठीक है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिला हुआ एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। यौगिक का आपका उदाहरण याद रखिएगा, रेत होता है, लिख लीजिए उसको, रेत हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया और अमोनियम, ये किसका उदाहरण है आपका, यौगिक का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सबसे ज़्यादा यौगिक किस पदार्थ के हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। प्रकृति में सबसे ज़्यादा यौगिक आपके कार्बन तत्व के हैं। यौगिक का उदाहरण बताया था मैं आप लोगों को, रेत, अमोनिया और आपका था विरंजक चूर्ण। इसको लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, रेत क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये यौगिक होता है। कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है ये हमारे दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। याद रखिए, कार्बन का सबसे कठोरतम अपर रूप कौन सा होता है आपका, हीरा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन का अपर रूप है, कोक ये भी आपका क्या है, आपका कार्बन का अपर रूप होता है। जो बोरान
ठीक है। जो आपका नाभिकीय रिएक्टर है उसमें न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग बोरान या कैडमियम की छड़ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा छड़ का यूज़ करते हैं? तो बोरान और कैडमियम का जो छड़ बना रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन को जलाने पर प्राप्त होती है, जिसमें कार्बन रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन किस में है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, कार्बन को जलाने पर प्राप्त होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिए, जब हम लोग घर में सिगड़ी जलाते हैं, ठीक है, घर में हम लोग जब सिगड़ी जलाते हैं, ठीक है, उससे कौन सा जहरीला गैस निकलता है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे हीमोग्लोबिन में संयुक्त होकर क्या करता है? हमारे जो सांस लेते हैं उसमें समस्या उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो आपके सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये आपका एसिड रेन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भिन्न को छांटिए, इसमें कौन सा अलग है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजल। ठीक है, हीरा, फ्लोरीन और जो ग्रेफाइट होता है ये सेम होता है, जो काजल होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका? इसमें से अलग होता है। हीरा ये भी ठोस रहता है, फ्लोरीन ये भी ठोस रहता है, ग्रेफाइट ये भी ठोस रहता है, लेकिन जो काजल है आपका या तो ये पाया जाएगा आपके लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में। ठीक है, सेमी सॉलिड बोलते हैं इसको। ठीक है, सेमी सॉलिड रहेगा या ये आपका पाया जाएगा पाउडर फॉर्म में। ठीक है, काजल जो है आपका पाउडर फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सब ये क्या होता है? आपका ठोस रूप में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा क्यों चमकता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है, याद रखिए मरीचिका। ठीक है, क्या? मरीचिका। ये भी मरीचिका जो रेगिस्तान में दिखता है हमें किसकी वजह से होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन, जितना अपवर्तन का ट्रिक बताया था मैं, जितना भी पानी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो अपवर्तन के कारण ही होगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगा। जितना भी पानी वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की संरचना होती है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुष्फलकी। हीरे की जो संरचना क्या होती है आपकी? चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकी याद रखिए आपका जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका भी जो संरचना है, इसका भी क्या संरचना क्या होता है आपका? चतुष्फलकी होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। हीरे की संरचना चतुष्फलकी और आपका जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है इसकी भी जो संरचना क्या होती है? चतुष्फलकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे को व्यक्त किया जा सकता है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन से। ठीक है, हीरे को व्यक्त किया जा सकता है कार्बन से, क्योंकि हीरा जो है ये कार्बन क्या होता है? अपर रूप होता है। जो आपका सिलिका डाइऑक्साइड दिया हुआ है इसको याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? रेत बोलते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रेत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विद्युत का कुचालक है। जो अधातु होगा वही विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। इसमें अधातु कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा जो है ये क्या होता है आपका? विद्युत का कुचालक होता है। बाकी आपका जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, मरकरी, ये क्या होता है? धातु होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। याद रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? मरकरी या पारा होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा होता है? ये याद रखिएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका क्या है? अधातु है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए विद्युत की चालकता बताना है घटते क्रम में, तो याद रखिए विद्युत की चालकता घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा आपका किस में होता है? चांदी में होता है।
ठीक है। विद्युत की चालकता सबसे ज़्यादा चांदी में, उसके बाद किस में होता है, तांबा में होता है, फिर उसके बाद आपका एल्यूमिनियम में होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम एल लिख ले रहा हूँ उसको, फिर उसके बाद किस में होता है आपका लोहा में, ठीक है। विद्युत की चालकता बताइए घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा चांदी में होगा, उसके बाद तांबा में होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर लोहा में। इसको याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल में काम आने वाला अपर रूप है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। पेंसिल में काम आने वाला जो अपर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट किस रूप में काम आता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदक। याद रखिए, परमाणु भट्ठी में जो ग्रेफाइट होता है ये किस काम में आता है, आपके मंदक के रूप में काम आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु है, लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जो गंधक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फर बोलते हैं, याद रखिए, गंधक को सल्फर बोलते हैं। जो आपका प्राकृतिक रबर है उसको और कठोर बनाने के लिए, प्राकृतिक रबर को याद रखिए, प्राकृतिक रबर को और कठोर बनाने के लिए हम लोग उसमें सल्फर मिलाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वल्कनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल में। याद रखिए, जो श्वेत फास्फोरस होता है इसको सदा हम लोग जल में रखा जाता है। दोस्तों आपका गिवे का क्वेश्चन है, ठीक है, गिवे का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा केरोसिन में कौन सा धातु को डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ये आपका गिवे का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसमें से पहले 5 लोगों का सही से आंसर आएगा, फर्स्ट 5 लोगों का सही से आंसर आएगा, उसको पेटीएम कैश प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। गिवे का क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, कौन सा ऐसा धातु है जिसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करने पर एक अजीब से दुर्गंध देता है, यह गंध जो है किस कारण देता है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें एक अजीब से दुर्गंध निकलती है, ये किस गंध के कारण होता है, याद रखिए, क्लोरीन के कारण होता है। किस कारण होता है, क्लोरीन के कारण होता है, ठीक है। जो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण या विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं उसका फार्मूला अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है आपका, ठीक है, जब सिगड़ी वगैरह को जलाते हैं तो वहाँ से जो धुआं निकलता है विषैली, उसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये मिक्स हो जाता है, जिसके कारण हम व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ब्रोमीन क्या है, ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है, याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अम्लराज मिश्रण होता है, अम्लराज या इसी को एक्वारेजिया बोलते हैं, इसको याद रखिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अम्लराज या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया याद रखिएगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है,
हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन से आप रिलेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है आपकी? लोहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सोने को घोला जा सकता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में। ठीक है, सोने को किस में घोला जा सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल में। इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लराज। ठीक है, क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं, याद रखिए, अम्लराज। और इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इस चीज़ को? याद रखिएगा, आपका एक्वा रेजिया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, रेजिया। ठीक है, इसी को अम्लराज भी बोलते हैं और इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वा रेजिया बोलते हैं। याद रखिए, सोने को सिर्फ अम्लराज में, एक्वा रेजिया में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में ही, दोनों के मिश्रण में ही घोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता ही होगा, शीशा संचायक बैटरी में इसका यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? विस्फोटक बनाने में, डायनामाइट, बारूद, टीएनबी, टीएनटी, इसका यूज़ करने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0%। याद रखिए, लेड पेंसिल में लेड की जो मात्रा होती है क्या होती है? 0% होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट की संरचना होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षटकोणी। याद रखिए, जो ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है? षटकोणी होती है। चतुष्फलकी, जो हीरे की संरचना होती है ये चतुष्फलकी होती है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड को, ठीक है, इसको याद रखिए, हीरे की और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी जो संरचना चतुष्फलकी होती है, ग्रेफाइट की संरचना आपकी षटकोणी होती है। और जो गुंबद आकार का है, इसको याद रखिए, गुंबद आकार का को जो फुलरिन रहता है ना, इसकी संरचना होती है फुलरिन की जो संरचना होती है ये गुंबद आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुलरिन की संरचना होती है, इसका आंसर मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खमीर क्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। खमीर क्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? आग बुझाने में। ठीक है, आग बुझाने में कौन सा गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही अग्निशामक गैस वो भी बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही होगा, ये हमारे हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। जब हम लोग सिगड़ी वगैरह को जलाते हैं, जो विषैले गैस निकलते हैं उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। मीथेन, ये क्या होता है? मीथेन आपका एक ग्रीन हाउस गैस, मीथेन को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और आपका जो अमोनिया है, अमोनिया क्या है आपका? अमोनिया एक प्रकार का बोल सकते हैं, इसको हम लोग अश्रु गैस भी बोलते हैं। अमोनिया क्या बोलते हैं? अश्रु गैस बोलते हैं। याद रखिए, अमोनिया जो है ये जल में घुल सकता है। ठीक है, जल में घुलनशील कौन सा होता है? आपका अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से मिलकर बनाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से मिलकर क्या बनाती है? आपकी कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, मीथेन ये आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस होता है। याद रखिए, ऑक्जेलिक अम्ल, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? याद रखिएगा, सफाई। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? सफाई में करेंगे, और जंग को हटाने के लिए। ठीक है, सफाई और जंग को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ के रूप में काम आती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में ग्रीन हाउस गैस है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ग्रीन हाउस गैस आपका फ्रीऑन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ये तीनों क्या आपके ग्रीन हाउस गैस होते हैं। फ्रीऑन को याद रखिए, इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है, याद रखिए। किसका यूज़ किया जाता है? फ्रीऑन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कमरे में अंगीठी, या जो बोला था ना, कमरे में सिगड़ी जलाने से कौन सा विषैली गैस निकलता है? यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। जो बंद कमरे में हम लोग अंगीठी जलाते हैं या कमरे में हम लोग सिगड़ी जलाते हैं, ठीक है, तो कौन सा विषैले गैस निकलता है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जिससे हमें क्या होता है? सांस लेने में क्या होती है? हमें परेशानी होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप अंगार गैस का अन्य नाम है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर गैस। याद रखिए, भाप अंगार गैस का अन्य नाम क्या होता है? आपका वाटर गैस। अब जान लेते हैं वाटर गैस किन से दो गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। कौन से दो गैसों का मिश्रण होता है आपका वाटर गैस? इसको याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। जो वाटर गैस है या जल गैस है या भाप अंगार गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सर है। इसी प्रकार जो प्रोड्यूसर गैस है, इसके भी बारे में जान लेते हैं। जो प्रोड्यूसर गैस होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन का मिक्सर होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ये। प्रोड्यूसर गैस किन से दो गैसों का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। लेकिन जो वाटर गैस है, भाप अंगार गैस है, जल गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भाप अंगार गैस के अवयव हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये किसका अवयव है? भाप अंगार गैस का, या इसी बोल सकते हैं जल गैस, ठीक है। और आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक है, ये क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कीजिए। दोस्तों कल हम लोग आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ का 3 दिन तक MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी के एग्ज़ाम दिला रहे हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, चाहे पटवारी का हो या हॉस्टल वार्डन का हो, यह भी आपका प्रयोगशाला परिचारक है, भृत्य में डाले हो फॉर्म, चौकीदार में डाले हो फॉर्म, ठीक है, सभी के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।